महाराष्ट्र निकल गया तो फिर दिल्ली दरबारी या दिल्ली दरबार का क्या होगा? मोदी और शाह का क्या होगा? मोदी शाह की कुर्सी का क्या होगा? नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। दोस्तों, जब से लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, जब से मोदी जी 240 सीटों पर अटक गए हैं, तब से बीजेपी पर राहुल गांधी का ऐसा भूत सवार है कि राहुल गांधी अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अच्छा कार्य करे तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है। अब नया मामला देखिए, यह महाराष्ट्र का मामला है, अच्छा मामला है। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, यह महाराष्ट्र में पुणे के पास तीर्थ यात्रा का दृश्य है। यह तीर्थ यात्रा सदियों से हो रही है। यह यात्रा 21 दिनों चलती है, 21 दिन चलती है। इस यात्रा में यात्री पैदल चलते हैं, फिर भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं। भगवान विट्ठल जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इसी तीर्थ यात्रा में इसी पावन यात्रा में राहुल गांधी भी जा रहे हैं, जो जल्द ही शामिल हो रहे हैं। देखा जाए तो बीजेपी को राहुल गांधी का स्वागत करना चाहिए। जमीनी सच तो यह है कि बीजेपी बिल बिला गई है या तिल मिला रही है। चारों तरफ राहुल गांधी पर बीजेपी हमलावर है। सबसे ज़्यादा शोर आचार्य तुषार भोसले मचा रहे हैं। यह मोदी जी के बहुत ही करीबी हैं और बताए भी चाहते हैं। इन बीजेपी वालों का कहना है कि कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहते थे कि हिंदू हिंसा करते हैं। अब राहुल गांधी भगवान विट्ठल के दर्शन करने जा रहे हैं। राहुल गांधी तीर्थ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं और इस तीर्थ यात्रा में राहुल गांधी अकेले नहीं जा रहे। इसी तीर्थ यात्रा में राहुल गांधी के साथ शरद पवार भी जा रहे हैं तथा इसी तीर्थ यात्रा में उद्धव ठाकरे भी जा रहे हैं। महा विकास अघाड़ी गठबंधन के कई बड़े नेता जा रहे हैं और जाएंगे। यह कहा जा रहा है कि चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव का माहौल गर्म किया जा रहा है। राहुल गांधी के तीर्थ यात्रा में जाने से बीजेपी को क्यों ऐतराज़ है, या फिर यह कहें कि यह ऐतराज़ नहीं है, यह बीजेपी का डर है और बीजेपी डर रही है क्योंकि अगले आने वाले 3 महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति या कहें हालात बहुत ही ख़राब हैं। बात करें एनडीए की, जो मोदी जी का एनडीए है, जो मोदी जी का गठबंधन है, जिसमें 2 विभूतियां हैं या कहें 2 बागी नेता हैं, एक नाथ शिंदे और अजित पवार हैं। इन दोनों विभूतियों के बीच फंसे हैं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इनकी पोजीशन खराब है, ये डरे हुए हैं। इन्हें डर इस बात का है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हैं, उसमें कहीं हार का सामना ना करना पड़ जाए। इसका मुख्य कारण यह भी है कि लोकसभा में इनकी बहुत बुरी हार हुई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, उनमें से 30 सीटें लाने की बात कह रहे थे, परंतु 31 सीटें महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे, शरद पवार व कांग्रेस ले गई और बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आया। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में जो बुरी हार हुई है, इससे बीजेपी में बगावत अजित पवार की एनसीपी में भी है। यह भी हो सकता है कि कुछ नेता एक नाथ शिंदे को छोड़कर उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएं। पार्टी में बगावत है, एनडीए की पार्टियों में बगावत है। बीजेपी महाराष्ट्र में हार का डर लग रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र
खस्ता हालत है। देवेंद्र फडणवीस और एक नाथ शिंदे में शीत युद्ध चल रहा है, यानी कि कहें तलवारें खिंची हुई हैं। वहीं अगले 3 महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव है। वहीं राहुल गांधी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ शरद पवार और उनके कई नेता होंगे। राहुल गांधी तीर्थ यात्रा जाएं या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चाहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा हो, बस बीजेपी बौखलाने लगती है। बताया कि बीजेपी की हालत खराब है या कहीं खस्ता है। बीजेपी को राहुल गांधी की यात्रा से घबराहट होने लगती है। इसका मुख्य कारण ये है, जहाँ जहाँ से राहुल गांधी की यात्रा निकली है वहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। महाराष्ट्र जो आर्थिक राजधानी कही जाती है, जो बीजेपी के हाथ से अगर महाराष्ट्र निकल गया तो फिर दिल्ली दरबार का क्या होगा, मोदी और शाह का क्या होगा, मोदी शाह की कुर्सी का क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।